2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सियासी बयान अब चर्चा में छा गए हैं। अखिलेश यादव ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन से नया संदेश दिया तो योगी सरकार ने विकास और बजट को लेकर अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। वहीं विधानसभा, मदरसा, कांवड़ यात्रा और कई जिलों की बड़ी खबरें भी सुर्खियों में रहीं। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली खबर यूपी की राजनीति से जुड़ी है, क्योंकि चुनावी हलचल अब फिर से तेज हो गई है। एक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की और सरकार पर निशाना साधा। वहीं सीएम योगी ने प्रेस वार्ता में 49,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट, विकास योजनाओं और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। दोनों नेताओं के बयानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव की सियासी तैयारी अब खुलकर शुरू हो चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने पीडीए फॉर्मूले को नया अर्थ दिया। उन्होंने कहा कि पीडीए में पीडी का मतलब पंडित भी है, ताकि कोई इसे गलत ना समझे। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है। उन्होंने जनेश्वर मिश्र के योगदान को याद करते हुए ब्राह्मण समाज से जुड़ने का संदेश दिया और 2027 के चुनाव से पहले सर्व समाज की राजनीति पर जोर दिया। वहीं लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जनजी युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि नई पीढ़ी ने सरकार के होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो लोग नकारात्मक राजनीति करते थे, अब उनके खिलाफ युवाओं ने मीम्स के जरिए जवाब देना शुरू कर दिया है। अखिलेश ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में इसका असर वोटों में भी दिखाई देगा और जनता सरकार को जवाब देगी। यूपी विधानसभा में हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश मानव भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक पारी अंतिम चरण में है और सदन की कार्रवाई का स्तर उन्हें दुखी करता है। माना ने सभी दलों से भाषा और आचरण की मर्यादा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें यह भी सोचना पड़ रहा है कि क्या वो इस कुर्सी के योग्य हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं और सदन की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया। फिर एक बार राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर सपा के विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाते हुए विधानसभा परिसर में नारेबाजी की और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। प्रदर्शन के दौरान दान पात्र भी साथ लाया गया। सपा का आरोप है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि इस प्रकरण में कार्रवाई जारी है और जांच के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। योगी सरकार मदरसों की पढ़ाई के नियम बदलने जा रही है। अगर कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो मदरसों में अब सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इसके बाद कामिल और फाजिल जैसी डिग्रियां नहीं दी जाएंगी। सरकार ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कर रही है। कोर्ट ने कहा था कि मदरसा बोर्ड 12वीं से आगे की डिग्री नहीं दे सकता। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए नियम लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अमरोहा से खबर है, जहां मंडी धनौरा में कांवड़ मार्ग पर ईंटों से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रॉली को हटाकर मार्ग को सुचारू कराया गया। रात की बात यह रही कि हादसे के समय कोई कांवड़िया इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने यातायात समान कराया और कांवड़ यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। आगरा के कोर्ट परिसर में पारिवारिक विवाद के दौरान जमकर हंगामा हो गया। एक युवक ने अपनी पत्नी, सास और साले पर मारपीट का आरोप लगाया। देखते देखते कोर्ट परिसर में लात घूंसे चलने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर तैनात यूपी एसएसएफ के जवानों ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग कराया और स्थिति को संभाल किया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। कासगंज के सिरपुरा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पीयूष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए आगरा ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि वह अपनी बेटी को ननिहाल छोड़कर घर लौट रहे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। कासगंज से जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। चंदौली के सैयद राजा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में वेतन न मिलने को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। परिचालक संतोष कुमार मिश्रा ने 4 महीने से वेतन न मिलने का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर अपने ऊपर तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद शिक्षकों और कर्मचारियों की सतर्कता से बड़ी अनहोनी टल गई। घटना के बाद कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर कॉलेज प्रशासन और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जाँच की जा रही है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट।